गाइस, मैं आशुतोष कुमार त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परफेक्ट व्यू ऑफ रियल एस्टेट। दोस्तों, इस वीडियो में आपको मैं दो ऐसे नियम बताऊंगा जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो रियल एस्टेट बिजनेस से आप एक अच्छी नियमित आय कमा सकते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, आपने पावर ऑफ कंपाउंडिंग का नाम तो ज़रूर सुना होगा, जिसे आज के डेट में विश्व का 8वां अजूबा माना जा रहा है। एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम समझें कि अगर आपके पास मात्र 1 रुपया हो और उसको केवल आप 31 दिन तक डबल करते रहें तो आप पाएंगे कि 16-17 दिन तक जो आपने पैसा डबल किया उसकी वैल्यू आपको बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आएगी। लेकिन आपने पेशेंस के साथ 31 दिन तक उस पैसे को लगातार डबल करते रहे तो 31वें दिन आपके पास इतना बड़ा कॉर्पस तैयार हो जाएगा जिसे शायद आपको कमाने में पूरा एक जन्म भी छोटा लगे। तो दोस्तों, ये होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग का। इसी पावर ऑफ कंपाउंडिंग से हमें दो बातें सीखने को मिलती हैं। पहली बात कि आपके पास पेशेंस अच्छा खासा होना चाहिए और दूसरी बात, आपको कोई चीज़ ऐसी है जिसकी आपको वैल्यू लगातार बढ़ाती रहनी है। तो इन दो चीज़ों को अगर आप अपने रियल एस्टेट के व्यापार में इस्तेमाल करते हैं तो आप केवल और केवल 31 दिन तक इस नियम को फॉलो करिए। आप खुद पाएंगे कि आपके पास रियल एस्टेट में इतना बिजनेस हो जाएगा कि आपको विश्वास नहीं होगा कि अचानक इतना बिजनेस आपके पास हो कैसे गया। तो ये दो बातों को आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग से ज़रूर सीखिए। पहला, आपको कोई चीज़ की वैल्यू बढ़ाते रहनी है, ठीक है, और दूसरा, आपके पास पेशेंस होना चाहिए। अब पावर ऑफ कंपाउंडिंग में का ये वैल्यू किस चीज़ की बढ़ाई जाए, वहाँ पे अगर आप पैसे की डबल की बात कर रहे हैं तो आपने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को डबल किया। लेकिन आप रियल एस्टेट में एज ए एजेंट काम कर रहे हैं तो यहाँ पे आपकी वैल्यू होगी आपकी क्वालिटी, आपका वे ऑफ टॉकिंग और आप में डेवलपमेंट क्या हो रहा है। यानी अगर आप किसी क्लाइंट को अपनी साइट विजिट कराने जाते हैं, आपने जो एनर्जी उसको पहले दिन दिखाने में लगाया, उसने प्लॉट लिया आपसे नहीं लिया, आपके साथ इन्वेस्टमेंट किया नहीं किया, उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। अगली बार जब आप किसी क्लाइंट को लेके जाएं तो आपकी एनर्जी, आपकी पावर, आपकी क्षमता पहले से डबल होनी चाहिए। उसने भी अगर आपसे प्लॉट लिया चाहे नहीं लिया, आपको वो मैटर नहीं करना चाहिए। जब आप तीसरा क्लाइंट लेके जाएं तो पहले वाले से आपकी एनर्जी, आपकी ग्रोथ, आप में पर्सनल बोलने की शैली, आपका एक्सपीरियंस लगभग डबल होना चाहिए। ये प्रोसेस आपको 31 दिन तक करना है। और दूसरा चीज़ जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपको सिखाता है, पेशेंस। तो बिल्कुल पेशेंस के साथ, ये नहीं कि आपने 16 क्लाइंट को विजिट करा डाला, पूरी एनर्जी को आप डबल करते चले गए, पूरी चीज़ें आपने अपनी नॉलेज को इंक्रीज करते चले गए, लेकिन 16 विजिट के बाद भी आपको कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला तो आपको हताश नहीं होना है। क्योंकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग यही सिखाता है कि अगर आप किसी पैसे को अपना इन्वेस्ट किए हैं तो आप लगभग उसको टाइम दीजिए। म्यूचुअल फंड भी पावर ऑफ कंपाउंडिंग पे काम करता है, तो वो बोलता है कि लगभग 30 से 40 साल तक आप अपने एक मिनिमम अमाउंट इन्वेस्ट करते रहिए। तो 30 से 40 साल में आपके पास वो छोटा सा इन्वेस्टमेंट इतना बड़ा रूप ले लेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। तो आपको वहाँ पे पावर ऑफ कंपाउंडिंग पेशेंस ही सिखाता है कि आपको एक लंबे समय तक पेशेंस रखना है। तो अभी आप जब इस व्यापार में काम कर रहे हैं, रियल एस्टेट में लोग 2-4 विजिट के बाद ही हिम्मत हार जाते हैं, बोलते हैं यार, और जब 5वीं 6ठी विजिट कराने जाते हैं तो उनकी एनर्जी लेवल इतनी लो हो जाती है कि वो अपने उस प्रोस्पेक्ट क्लाइंट से पूरी तरह अच्छी तरीके से बात तक नहीं कर पाते हैं या उसकी क्वेरीज़ को अच्छी तरह सॉल्व करने की कोशिश नहीं कर पाते हैं, और वहीं पे उनका जो टारगेट होता है वो फेल हो जाता है। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग से ये दो बातें बिल्कुल सीखिए। पहला कि आपको भरपूर पेशेंस रखना है, और दूसरा बात जो है वो ये कि आपको डबल करते जाना है अपनी एनर्जी को, अपने एक्सपीरियंस को और अपनी नॉलेज को। तो ये दो चीज़ आप केवल 31 दिन तक या 31 क्लाइंट तक करके देखिए। ये मेरा दावा है, 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपको एक बहुत अच्छा रिजल्ट अपने इस बिजनेस में मिलेगा। और दोस्तों, मेरा दूसरा नियम है लॉ ऑफ एवरेज। दोस्तों, एवरेज के सिद्धांत को अगर आप अपने रियल एस्टेट के व्यापार में फॉलो करते हैं तो ये मेरा दावा है कि आप लंबे समय तक अपने बिजनेस में टिके रहेंगे।
कई लोगों को मैंने देखा है कि जब किसी क्लाइंट को साइट दिखाने जाते हैं या किसी क्लाइंट से या प्रॉपर्टी की डीलिंग की बात चल रही होती है, तो वो अपने एक विज़िट पे या अपने एक कॉल पे इतनी एनर्जी और इतना पैसा खर्च कर देते हैं कि वो अगले विज़िट के लिए उनके पास सफिशिएंट फंडिंग मैनेज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि 4-5 विज़िट हुई, 5-6 विज़िट के बाद उन्होंने क्या किया, पूरा उनका जो प्लानिंग थी, उनके पास जो फंड था, उन्होंने लगभग अपना पूरा फंड उस पर खर्च कर दिया। 7वें 8वें 9 विज़िट की जब बारी आई तो उनके पास उतना पैसा बचता नहीं है कि ताकि वो अपने उस क्लाइंट को अच्छी तरह ट्रीट कर सकें। तो आपको एवरेज का सिद्धांत अपनाना है। शेयर मार्केट में जो लोग ट्रेडिंग करते हैं तो और लंबे समय तक ट्रेड कर पा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं एवरेज के सिद्धांत को ज़रूर फॉलो करते हैं। जो उनके पास फंड होता है उस फंड को वो प्रॉपरली एवरेजली डिवाइड करते हैं और अपने एक एक कॉल पे वो जो भी सौदा करते हैं उस पर उन्हें पहले डिसाइड होता है कि हमें कितना रुपए तक लॉस बुक करना है, कितना हमें इन्वेस्टमेंट करना है। यही चीज़ें आपको रियल एस्टेट में भी फॉलो करना है। अपने फंड को, आपके पास जो फंड है काम करने के लिए, उसको आपको अपने सारे क्लाइंटों पे एवरेज के हिसाब से डिवाइड करना है। ठीक है, ताकि आप लंबे समय तक अपने क्लाइंट को सर्विस दे सकें और लोगों को साइट विज़िट करा सकें, ताकि आपको दिक्कत ना हो फंड मैनेज करने में और आप मार्केट से बाहर ना हो सकें। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग और एवरेज का सिद्धांत, ये दो सिद्धांत को अगर आप प्रॉपरली यूज़ करते हैं अपने रियल एस्टेट के व्यापार में, तो आप केवल 31 दिन के अंदर अंदर, यानी 31 दिन यानी 31 विज़िट, प्रॉपरली 31 विज़िट पे ये दोनों सिद्धांत को आप फॉलो करिए। आप खुद पाएंगे कि जो व्यापार आप पहले करते थे उससे कई गुना ज़्यादा व्यापार आपने ये 31 दिन में 31 क्लाइंट के साथ आपने कर लिया है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको आगे शेयर करिएगा अपने साथियों के साथ। और कोई अगर आपको क्वेरी है इस वीडियो के रिगार्डिंग तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर रहेगा, आप बिल्कुल कॉल कर सकते हैं मुझसे। धन्यवाद।